बीजेपी से राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और गृह मंत्री, मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान निश्चित रूप से हिंदी और हिंदी को जिस तरह से महत्वपूर्ण आधार देने की बात कही जा रही है बीजेपी सरकार के तरफ से, उस पर एक और बड़ी मोहर लगेगी, बड़ा आधार बनेगा। कैलाश जी, आपकी प्रतिक्रिया। बोलो जी, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति ठीक किया है जी। आपत्ति ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो चले आ रहे हैं। अब गलत बात चली आ रही है तो उसको सुधारने में दिक्कत क्या है? बहुत से ऐसे शब्द हैं, हम भी एडवोकेट रहे हैं, व्यवहारिक अब वो ट्रेडिशन में आ गए, चल रहे हैं, याद कर लिए, लेकिन ये आदर्श स्थिति नहीं है। ये उर्दू फारसी इनके शब्द जो है इस देश में बदलना चाहिए। सहज शब्दों का उपयोग करें जिससे सबको समझ में आए। अच्छा, जो शब्द ऐसे रहते हैं जो समझ में नहीं आते, उसके नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोल करके अब उसमें अदालत डांट रही है, क्या कर रही है, लोगों की समझ में नहीं आता। हिंदी में बहस हो तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ, हमारे पक्ष की क्या बात कही गई है। फिर अंग्रेजी बोल करके ज्यादा फीस मांगते हैं लोग, इसलिए ये हमने ठीक किया है। कैलाश जी, सुदर्शन न्यूज को कोई आपत्ति नहीं, आपने कहा आपत्ति नहीं है इस पे। हम तो हिंदी और हिंदू के ही समर्थक हैं। हम तो हिंदुस्तान में हिंदी को ही बढ़ावा देने की लगातार अपील करते रहते हैं और इसे लेकर हम एक युद्ध क्षेत्र में भी हैं। कई लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, लेकिन इन सबके बीच जो आपके विरोधी हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जाता है, जब उत्तर प्रदेश में ये बड़ी पहल की गई थी, ये बड़ा बदलाव किया गया था और अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही बात हो रही है, तो आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं से एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हुए ऐसी तमाम पहल करते हैं। ये विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं। देखिए, विरोध की तो अब परिस्थिति इस देश में सब लोग जान गए। केवल विरोध के लिए विरोध, ये बात उचित नहीं है। सारभूत प्रकार की कोई बात हो तो उसको संज्ञान में लेंगे हमारे गृह मंत्री जी, लेकिन हर बात का विरोध करना ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। हम नहीं जानते कि इसका किसी को विरोध करना चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए सारे विरोधियों को कि बहुत अच्छी पहल हो रही है, बहुत वर्षों पहले हो जाना थी। बहुत सी चीजें अब शिक्षा नीति 75 साल बाद आ रही है, तो अपना ये कहना है कि विरोधियों को भी ये समझना चाहिए। और कोई सारभूत प्रकार की कोई तार्किक बात होगी तो माननीय गृह मंत्री जी के नोटिस में लाएं, तो वो उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। कैलाश जी, विरोधी ये कहते हैं कि जगहों के नाम बदलकर या उर्दू और फारसी के शब्दों को बदलकर आप कहीं ना कहीं से एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं और हिंदुत्व को सिर्फ आप मजबूती देने की बात करते हैं, तो फिर धर्मनिरपेक्षता की बात आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसा विरोधियों की तरफ से कहा जाता है। देखिए, ये बुनियादी गलतियां हो गई बहुत सी। ये स्वतंत्रता के तत्काल बाद ये बुनियादी गलतियों को सुधार लेते तो आज देश की स्थिति पता नहीं क्या होती। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इतने बाद जाकर के और संज्ञान में आ रही हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सहज बात आम जनता की समझ में आए, ऐसे शब्दों को निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अपने इस पूरे वक्तव्य में कही कि ऐसे शब्द जो आम जनमानस को समझ में नहीं आए उनका उपयोग करके एक्सप्लॉइट किया जाता रहा। क्या ये बात अब जो ये बदलाव आएगा तो क्या उस परिस्थिति पर रोक लग पाएगी पूरी तरह से, और कितना ज्यादा आत्मसात किया जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कैलाश जी नहीं, गलत चीजें हम पचाएं क्यों? जो सुपाच्य चीजें हैं, जो सहज में प्रचलित हैं, ये बहुत पहले लागू कर देना थी, उनको देर से हम लागू कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो चलिए, होना चाहिए जो भी प्रचलन में भी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूर दराज में ज्यादा परेशानियां आती हैं, उन जो कई वर्षों से उनके दिमाग में जो शब्द बैठ गए हैं, अचानक से शब्द बदले जाएंगे, तो फिर क्या इसे लेकर किसी तरह का जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जो बहुत जरूरी है? जी,
कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब जनमानस के मन में बैठ चुके हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि भूल थी, वो भूल सुधार लेनी चाहिए थी पहले से ही, लेकिन भूल चली आ रही थी, अब सुधारा जा रहा है। लेकिन वो शब्द जनमानस के मन में अब भी बहुत तरीके से बैठे हुए हैं। जब उसमें बदलाव होगा तो उस बदलाव को लेकर लोगों तक उन शब्दों को पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे हिसाब से तो जो चीज की आदत लगा दो वो लग जाती है। अभी हम शुरू करेंगे तो ये शब्द भी चलन में बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अपने मौलिक शब्द हैं और ये प्रचलन में भी और लोगों की आदत में भी, लोगों के स्वभाव में भी, लोगों के बोलने में भी ये बहुत जल्दी उतर जाएंगे। हमारा ये कहना है कि ये बहुत उचित है। चलिए, ये बहुत उचित है और पहले होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने हमें समय दिया। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ये कह रहे थे कि दशकों से जो भूल की गई थी वो भूल तो पहले ही सुधार लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो तुष्टीकरण की राजनीति को महत्व दिया गया और इसीलिए भूल सुधार किया नहीं गया। लेकिन अब वक्त आ गया है उस भूल को सुधारने का, और जब भूल सुधारी जाएगी अच्छी तस्वीर जरूर बनेगी। अभी शब्द बदले हैं, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है उसको आधार देने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर बना रहेगा। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, आपकी लाडली